आदाब। किसी भी मुल्क को चलाने के लिए किसी कानून की ज़रूरत पड़ती है और कानून बनाने के लिए लॉ मेकर्स की I categorically reject, condemn in its entirety एक मुख्तलिफ रियासतों के अंदर ये सिस्टम मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इसको पार्लियामानी गवर्नमेंट कहा जाता है। ये पार्लियामेंट बुनियादी तौर पर दो हिस्सों में तकसीम होती है, जिसे सेनेट और नेशनल असम्बली कहा जाता है। नेशनल असम्बली में तकरीबन 336 MNS बैठते हैं और उसके अलावा सेनेट के अंदर 96 सेनेटर्स होते हैं। ये मुख्तलिफ तरीके से चुने जाते हैं और एक जो नेशनल असम्बली के हैं वो अपने इलेक्शंस लड़कर मुंतखब होकर वहाँ पर पहुँचते हैं। ये लोग जब आते हैं तो उसके बाद उनके कुछ खर्चे होते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बियर करता है, जैसे कि इनकी तनख्वाहें, इनके अलाउंसेस और इनके घर और दूसरी मराहतें। यहाँ आके हमारा एक जिम्मेदारी बनता है, हम इस मुल्क के इलेक्टेड नुमाइंदे हैं, पार्लियामान इस मुल्क का सुप्रीम इंस्टीट्यूशन है। एक MNA की जो तनख्वाह होती है वो माहाना 2,18,000 रुपये, साल से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो तकरीबन कोई 26,16,000 रुपये बनती है। इसी तनख्वाह को 26,16,000 को अगर आप 5 सालों से डिवाइड कर लें बल्कि मल्टीप्लाई कर लें तो ये कुछ बनता है 1,30,80,000। नेशनल असम्बली और सेनेट के अरकान को मिला के जो जिनका जो नंबर बनता है 432, तो इनका जो 5 साल का तकरीबन ये जो सैलरीज का जो एक्सपेंस है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान देती है इनको, वो तकरीबन बनती है कोई 5,65,56,00,000 रुपये। ये सिर्फ सैलरीज हैं। उसके अलावा जो मराहत हैं वो तो अलग हैं भाई, जैसे कि हर MNA और हर सेनेटर को एक लॉन्च मिलता है, यानी कि उसका घर होता है, और उसके अलावा उसके साथ साथ एक प्राइवेट ऑफिस भी मिलता है। इस घर का एवरेज किराया देखा जाए तो 10 लाख रुपए बनता है, और ऑफिस भी होता है जिसका किराया 2 लाख रुपए बनता है, मतलब 12 लाख रुपए माहाना। और 5 साल के लिए ये रकम बनती है 5,20,00,000 रुपए। इन पैसों को अगर सेनेट और कौमी असम्बली के 432 अरकानों से मल्टीप्लाई किया जाए तो 31,10,40,00,000 रुपए बनते हैं। इन मरातों के साथ साथ हर MNA और सेनेटर को तकरीबन सालाना 25 बिजनेस क्लास टिकट्स दी जाती हैं, और वो रिटर्न टिकट्स होती हैं जो पाकिस्तान के अंदर अगर वो कहीं पर ट्रैवल करे तो वो कर सकते हैं। और सालाना 90,000 रुपये अगर कोई भी MNA या कोई सेनेटर कार के ज़रिए ट्रैवल कर रहा है या किसी भी दूसरे मीन के ज़रिए ट्रैवल कर रहा है तो वो सालाना 90,000 रुपये उसको उस तरीके से भी दिए जाते हैं। डेवलपमेंट फ़ंड्स बहुत ज़रूरी चीज़ है, तो हर MNA को तकरीबन सालाना कोई 20 से 30 मिलियन के दरमियान कोई डेवलपमेंट फ़ंड्स दिए जाते हैं। डेवलपमेंट फ़ंड्स का मतलब ये होता है कि वो बेसिकली गवर्नमेंट खर्च करती है, मगर वो उस MNA की कॉन्स्टिट्यूंसी यानी कि जो उसका हल्का है वहाँ पे वो अगर चाहे तो वो वहाँ पे वो काम करा सकता है वहाँ पे। तो वो कोई माहाना अगर देख लें तो कोई 2 मिलियन 20 लाख रुपए माहाने के तौर पे स्कीम्स भी मिल जाती हैं इनको। नेशनल असम्बली का जो सेशन होता है जो आपने देखा है जो बहुत ज़रूरी है, जहाँ पर बहुत सारी बातें, सारा मामला जहाँ पर होता है, जहाँ पर वज़ीर आज़म आता है, जहाँ पर अपोजिशन लीडर आता है, ये जो सेशन है तकरीबन ये पाकिस्तान को कोई 66.6 मिलियन का पड़ता है एक सेशन। 6,66,00,000 रुपए का कोई एक सेशन पड़ता है। और आपको पता है कि उन सेशंस के अंदर क्या होता है, कि बातें हैं, सारे मसले, सारे कानून, सारे मसूदे, सारे एग्रीमेंट, सारे डिसएग्रीमेंट, सारे आर्ग्यूमेंट्स उन्हीं सेशन के अंदर चलते हैं। कि पाकिस्तानी कोई जो लॉ मेकर्स हैं, सेनेटर और जो ये MNAs हैं, तकरीबन वो हर दिन का अगर देखा जाए, इनका कोई खर्चा देखा जाए तो कोई 8,13,000 और कुछ रुपये जाके बनता है। पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बियर करता है और वो ही पे करता है। तो ये बहुत सारे पैसे हैं। आप सोच लें, अगर आपको लगता है कि आपके MNA, आपके इलाके के जो सेनेटर हैं वो आपकी आवाज़ असम्बली तक नहीं लेकर जा रहे, तो फिर आप उन्हें बताइए कि भाई आप बहुत सारे पैसे ले रहे हैं हमसे, तो फिर कम से कम हमारी जो बुनियादी ज़रूरियात हैं उनकी तो बात कीजिए। ऐसा ना हो कि आज ये पानी बंद कर रहे हैं, कल ये कुछ और बंद कर लें।